तो आज मैं शुरू कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। कल के वीडियो में रह गया था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो आज मैं इसे कंप्लीट करने जा रहा हूं। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उसे दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है केपी और एक होता है केसी। केपी का मीनिंग भी आपके समझ में आ गया था और केसी का भी मीनिंग आपके समझ में आ गया था। फिर भी मैं आपके यादगारी के लिए आपको याद दिला रहा हूं कि केपी का मीनिंग क्या होता है और केसी का मीनिंग क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोल कंसंट्रेशन को कहा जाता है केसी, और इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर को कहा जाता है केपी। अब हमें यहां पर यह समझना कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मैंने यहां पर एक इमेजिनरी इक्वेशन लिया है, और यदि आप केसी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पर के लिखेंगे, सी इक्वल टू, आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे लिखा जाता है। तो कंसंट्रेशन के लिए मैं यहां पर सी लिख रहा हूं, यहां पर सी और यहां पर पी। पी यहां पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसलिए ये पावर बन गया। सी यहां पर केमिकल का नाम है। फिर दूसरा यहां पर प्रोडक्ट है डी, और इसका आपने पावर लिखा क्यू। और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं, तो यहां पर आपने लिखा सी, यहां पर ए, और यहां पर आपने पावर एम दिया। सिमिलरली यहां पर आप डी लिखेंगे और यहां पर एन। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम लोग यहां पर केपी की बात करें, यानी कि इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो केपी को आप कैसे लिखते हैं, लिखने का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन जहां पर आपने कंसंट्रेशन के लिए सी लिया था वहां पर आप पार्शियल प्रेशर के लिए पी लेंगे, यानी कि पी के नीचे सी और यहां पर पी। ये पी ये वाला चीज है, और ये जो पी आप देख रहे हैं ये पार्शियल प्रेशर है। डॉट, फिर यहां पर पी और यहां पर डी। ये डी मैंने इस डी को देख करके लिखा, और इस डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों है, इसलिए मैंने यहां पर क्यों लिखा। और नीचे में लिखा जाएगा रिएक्टेंट्स, यहां पर पी रिएक्टेंट्स के नेम और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरे रिएक्टेंट के लिए फिर आपने लिखा पी, बी, और यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एन है, इसका नाम हमने रखा 2। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस। क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर की बात होती है तो भाई कोई गैस होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यदि हमें यहां पर प्रेशर चाहिए तो क्या करते हैं, P इक्वल टू
यहां पर N/V और यहां पर मिला RT। अब यहां पर जो Kc है, तो जो कंसंट्रेशन लेते हैं इन द टर्म ऑफ मोलरिटी लिया जाता है, इन द टर्म ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी को यहां पर हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इट मीन्स P इक्वल टू CRT। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, क्या अब केवल P से ये तो नहीं पता लगता कि ये किसका पार्शियल प्रेशर है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं PA। यदि आपने यहां पर PA लिखा तो A का पार्शियल प्रेशर है, तो यहां पर कंसंट्रेशन भी A का ही होगा। उसी तरीके से यदि आप यहां पर PB लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा CBRT, CBRT। और प्रोडक्ट हमारे पास C है, तो आपने लिखा PC, तो आप यहां पर लिखेंगे CCRT। और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास D है, तो आपने यहां पर लिखा CDRT। यहां पर CDRT। अब ये जितने भी मैंने यहां पर लिखे हैं पार्शियल प्रेशर, इन सबों को हमें किस में रखना है, इक्वेशन सेकंड में रखना है। तो मैं यहां पर इस साइड में लिख रहा हूं, यहां पर लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ PA, PB, PC एंड PD। कहां पर, इन इक्वेशन सेकंड। यदि सेकंड के अंदर आप इन सबों की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है। थोड़ा नीचे जाकर के हम लोग लिखते हैं, यहां पर आपने लिखा KP इक्वल टू, अब यहां पर PA के जगह पर क्या लिखेंगे, PC था यहां पर, तो PC के जगह पर आप लिखते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में आप इन सबों की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आपको यहां पर मिलता है इस तरीके से। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए, इस PC के जगह पर आप यहां पर ये CCRT लिख सकते हैं, तो आपने यहां पर लिखा CCRT।
लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर इसके ऊपर पावर P है, तो आपने यहां पर पावर P लगा दिया। उसी तरीके से यहां पर होगा CDRT, और यहां पर पावर Q है, आपने यहां पर पावर लगाया Q डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर हो जाएगा CART, और यहां पर पावर M है, तो आपने यहां पर पावर लगाया M, और यहां पर आपने लिखा CBRT, और इसके ऊपर पावर N है, तो आपने N लगा दिया। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। Kp इक्वल टू, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, CCP डॉट CDQ डिवाइडेड बाय CAM और CBN। डॉट में यहां पर देख सकते हैं, यहां भी RT है, यहां भी RT है, यहां भी RT है, और यहां भी RT है। तो बेस यहां पर क्या है, सेम है, और हम सभी जानते हैं कि यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों पावर यहां पर सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं P प्लस Q, इसमें से माइनस होगा M प्लस N। इट मीन्स आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे Kp, और जब देखिए ये जो पिक्चर है, ये फिगर अपना Kc बना क्या, तो इसके बदले में आप यहां पर क्या लिखेंगे, Kc, और यहां पर RT। अब ये जो देख रहे हैं यह भी मोल है और ये भी मोल है, तो जब मोल का डिफरेंस आता है तो इसे आप क्या लिखते हैं, डेल्टा N। चूंकि आइडियल गैस को हमने यहां पर लिया था, तो गैस एक रिलेशन यहां पर डेवलप हुआ, Kp इक्वल टू Kc डॉट RT टू दी पावर डेल्टा Ng। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। इन सबों को मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये समझ में आ गया। अब यहां पर आगे देखते हैं। अब पेपर में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो हम यहां पर आप लोगों को केस के बारे में बता रहे हैं।
केस फर्स्ट। याद रखना है कि इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो इट मीन्स यहां पर केपी इक्वल टू केसी होंगे। ये केस नंबर फर्स्ट हुआ। केस सेकेंड, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू पॉजिटिव, यदि यह पॉजिटिव हुआ, देन Kp इज ग्रेटर देन Kc। और केस नंबर थर्ड, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू निगेटिव। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या होता है, केपी इज लेस देन केसी। तो ये मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी का यूज करके, यानी कि इसी रिलेशन का यूज करके जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसका जब हम यूज करेंगे तो किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे।